मैकाओ के भेष में बायस जल्दी से जाकर अंधकार परी की छड़ी उठा लेता है। फिर बिल्ली पर स्पर्श कराते ही वो फिर से अंधकार परी बन जाती है। उसी वक्त बायस भी अपने असली रूप में आ जाता है। तुम कमल कली को मेरे हाथ से बचा नहीं पाओगी रानी परी। मैं तुम दोनों को हर हाल में ढूंढ निकालूंगी। जब अंधकार परी रानी परी का पीछा कर रही थी, तभी रानी परी धरती लोक के एक गहरे जंगल में आ पहुंचती है। कमल कली को अंधकार परी से बचाने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए पृथ्वी लोक में ही छिप कर रहना होगा। मैं समझ सकती हूँ बेटी, तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन इस पृथ्वी लोक में मैं अपनी मर्जी से जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। फिर रानी परी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके कमल कली को लेकर जंगल से निकल के पास के गांव के ओर चली जाती है। इसके बाद अंधकार परी भी उसी जंगल में पहुंचती है। कमल कली को लेकर रानी परी कहाँ चली गई? मैं उसे इसी जंगल में उतरते देखा था। मुझे पूरा जंगल अच्छे से ढूंढना होगा। फिर वो जंगल के आसपास रानी परी को ढूंढने लगी। तभी बाकी परियां भी वहाँ पहुँच जाती है। रुक जाओ अंधकार परी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हाँ, हम तुम्हें यही बंदी बनाएंगे। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते ही वो अपनी जादुई छड़ी से परियों पर हमला करती है और ये लड़ाई कुछ देर तक चलती रही। लेकिन उस समय अंधकार परी सभी परियों के सामने टिक नहीं पाती। आखिर में अब तुम पूरी तरह से हार चुकी हो अंधकार परी। और साथ ही साथ सभी परियां मिलकर अपनी जादुई छड़ी से अंधकार परी को एक काले बिल्ली में बदल देती हैं। फिर उसे एक पिंजरे में बंद करके परी लोक की ओर चले जाते हैं। फिर वो सब परी लोक के द्वार पर पहुंचते ही मैं ये क्या देख रहा हूँ? स्वर्ण परी के हाथ में अंधकार परी की जादुई छड़ी और पिंजरे में एक बिल्ली। तो क्या परियां अंधकार परी को बिल्ली बनाकर कैद कर लिया? इसके बाद बिल्ली को लिए परी राज्य के द्वार से प्रवेश करके परी भवन में पहुंचती है। अंधकार परी को लेकर हमें अब कोई चिंता नहीं। आपसे वो हमेशा के लिए बंदी रहेगी। अब हमें रानी परी को ढूंढकर वापस लाना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा स्वर्ण परी, अब देर नहीं करनी चाहिए। चलो। ये कहकर परियां वहाँ से उड़कर चली जाती है और उन्हें उड़ते हुए चले जाते देख परी लोक की बाहर पेड़ पर बैठे बायस सभी परियां परीलोक से बाहर जा रही हैं। इसका मतलब आज अंधकार परी बिल्ली के रूप में परीलोक में ही कैद है। मुझे अंधकार परी को बचाना ही होगा। ये कहते ही बायस एक मैकाओ पंछी का रूप धारण करता है। इसके बाद परी लोक के द्वार के सामने जाकर कोई मुझे बचाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या मैकाओ, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? बताओ मुझे। मैं परीलोक के जंगल में ही रहता हूँ। अचानक बहुत बीमार पड़ गया तो सोचा परियां जरूर मेरी मदद करेगी। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो दोस्त। लाल परी, स्वर्ण परी, तुम लोग रानी परी की खोज में निकलो। मैं मैकाओ की देखभाल करती हूँ। ये सुनकर बाकी परियां वहाँ से उड़ जाती है और नीला परी मैकाओ को लेकर परी लोक भवन की ओर चली जाती है। फिर वहाँ पहुँच के तुम यही बैठो मैकाओ, मैं तुम्हारे लिए दवा और कुछ खाना लेकर आती हूँ। ठीक है नील परी, मैं यही बैठकर थोड़ा आराम करता हूँ। फिर नीला परी वहाँ से चले जाते ही मैकाओ के भेष में बायस जल्दी से जाकर अंधकार परी की छड़ी उठा लेता है। फिर बिल्ली पर स्पर्श कराते ही वो फिर से अंधकार परी बन जाती है। उसी वक्त बायस भी अपने असली रूप में आ जाता है। कौआ, जल्दी से मेरी जादुई छड़ी दो। कम से कम
मुझे धन्यवाद तो कहिए अंधकार परी। मूर्ख कौआ, तुमने मेरे लिए कुछ खास नहीं किया जिससे मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँ। मैं मौका देखकर खुद ही अपने आप को छुड़ा सकती थी। चलो अब यहाँ से। फिर वो आगे जाके देखते हैं कि नीला परी एक कटोरी में दवाई बना रही है। ये क्या? अंधकार परी, तुम कैसे मुक्त हो गए? और बायस, तुम बड़े लोक में कैसे घुस आए? अच्छा, अब समझी। बायस, तुमने मैकाओ का रूप लेकर हमें धोखा दिया। और अंधकार परी, तुमने गुरुमा का ताज पहनने की हिम्मत कैसे की? इस ताज के ऊपर सिर्फ अंधकार परी की हक है, समझी? तुम्हारा हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। नीला परी, तू बहुत बोल रही है। ये कहते ही अंधकार परी अपनी जादुई छड़ी से नीला परी पर वार करती है और नीला परी जाकर बगीचे में गिरती है। फिर बगीचे में बायस और अंधकार परी पहुँचते हैं। देखा कौआ, इस ताज को पहनने के बाद मेरी शक्ति कितनी बढ़ गई है। हाँ, मुझे लगता है अब आपको कोई हरा नहीं सकता। अंधकार परी ही बनेगी परी राज्य की रानी। ये ख्वाब देखना बंद करो अंधकार परी। तो मत परी, बताइए मुझे क्या करना है? कौआ, उसकी हाथ से जादुई छड़ी ले लो। ये सुनते ही बायस जाकर नीला परी के हाथ से जादुई छड़ी छीन लेता है। नील परी, अब तुम मेरे साथ परीलोक के द्वार पर चलो। फिर वो सब परीलोक के द्वार पर पहुँचते हैं। जाओ मेरी दासी नील परी, पृथ्वी लोक जाओ और कमल कली को खोज निकालो। और सुनो, फिर अंधकार परी जादू से नीला परी के हाथ में एक इसे हमेशा अपने पास रखना। जैसे ही तुम्हें कमल कली के बारे में कुछ भी पता चले, मुझे इसी से संकेत भेजना। जैसी आज्ञा अंधकार परी, अब मैं चलती हूँ। अंधकार परी, मैं नीला परी की पीछे पीछे जाकर देखती हूँ कि वो सारे काम ठीक ठाक कर रहा या नहीं। चुप रहो मूर्ख कौआ, तुम्हें जो कहा जाए बस वही करना, समझे? अगर मुझे बायस कह के पुकारेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। इधर तब तक नीला परी पृथ्वी लोक में आ पहुंचती है। मेरे मालकिन अंधकार परी के आदेश अनुसार मुझे कमल कली को हर हाल में ढूंढना ही होगा। मुझे अभी परी रूप छोड़कर इंसानी रूप धारण करना पड़ेगा। ये कहते हुए नीला परी एक गुड़िया बेचने वाली के भेष में वो पृथ्वी लोक की चारों तरफ घूम घूम के कमल कली की तलाश करने लगती है। राजकुमारी मणिमाला, राजकुमारी मणिमाला, जल्दी से इस कैद खाने से बाहर आओ। रत्न कुमार, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे, लेकिन राजकुमार, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। नहीं, कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम जादुई मोती के मदद से अपनी रूप बदलकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार एक जादुई मोती मणिमाला को देते हैं और एक जादुई मोती अपने पास रखते हैं। मणिमाला, अब तुम जो रूप धारण करना चाहती हो मन ही मन कहो। तुरंत ही मणिमाला एक लाल मछली में बदल जाती है। फिर रत्न कुमार भी एक पीली मछली का रूप धारण करते हैं। और देर मत करो मणिमाला, अब तुम मुझे अनुसरण करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर पीली मछली रूपी रत्न कुमार आगे आगे जाते हैं और उन्हें अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जाती है लाल मछली रूपी मणिमाला। लेकिन कुछ दूर जाते ही इस उत्तर जल राज्य में ऐसी लाल और पीली मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे इस घटना के बारे में जल रानी को अभी बताना पड़ेगा। इसके बाद नागराज जल रानी के पास जाकर लाल और पीली मछली के बारे में बताने लगते हैं। लाल और पीली मछली उत्तर जल राज्य में, और वो तेजी से कारागार की तरफ से जा रही थी। मुक्तमाला, राजकुमार कहाँ है? क्यों? वो तो अपने विश्राम कक्ष में ही होंगे। नागराज, मेरे साथ आओ।
मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष में जाकर देखते हैं। इसके बाद वो मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष की ओर बढ़ते हैं। इधर मणिमाला और रत्न कुमार जल देवता के पास पहुँच के अपने अपने असली रूप में आते हैं। क्या हुआ जलकन्या मणिमाला, ऐसे छद्मवेश में मेरे पास? इसके बाद जलकन्या मणिमाला जल देवता को सारी घटना बताने लगी। हे जलदेव, अब तो आप सब कुछ जान चुके हैं। आप ही कहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सारी घटना सुनने के बाद मेरा मानना है कि तुम दोनों को अभी शादी कर लेना चाहिए। हमारे जल राज्य के नियम अनुसार एक बार विवाह हो जाए तो उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर मणिमाला और रत्न कुमार बहुत खुश हो जाते हैं। अब और देर मत करो, तुम दोनों की विवाह के लिए सीपियों की माला तैयार करो और मैं शंख को ले आता हूँ। रिवाज के अनुसार शुभ शंख के ध्वनि के साथ ही तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। ये कहकर जलदेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार सीपी के माला तैयार करने के लिए समुंदर की गहराइयों में जाते हैं। और उधर तब नागराज, ये क्या, विश्राम कक्ष तो खाली है, रत्न कुमार कहाँ गए? मुक्तमाला, तुम पूरा दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें रत्न कुमार की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं तो खुद को और सुंदर बना रही थी। जल कुमार तो अपने विश्राम कक्ष में ही थे। चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। सब मेरे साथ कारागार की ओर चलो। ये कहकर मत्स्य रानी सभी को लेकर कारागार की ओर जाती है और वहाँ पहुँच के मैंने जो सोचा था वही हुआ। इसका मतलब उन्होंने रूप बदलकर यहाँ से भाग गए हैं। उसी समय दूर से एक शंख ध्वनि सुनाई देती है। ये तो जल राज्य में जब किसी का विवाह होता है तभी ये शंख बजता है, वो भी जलदेव ही बजाते हैं। इसका मतलब जल रानी के ये बात खत्म होते ही वो सभी उस दिशा में बढ़ते हैं और जल रानी अपने सैनिकों को आदेश देती है, सैनिकों, तुरंत जलदेव के भवन में पहुँचो। मेरा विश्वास है कि वही रत्न कुमार और मणिमाला मिलेंगे। जल्दी जाके उन्हें बंदी बनाओ। मत्स्य रानी का आदेश सुनते ही उनके सभी सैनिकों नागराज जलदेव के निवास की ओर बढ़ते हैं। इधर जलदेव, सुनो मणिमाला और रत्न कुमार, तुम दोनों यहाँ से अभी भाग जाओ। मुझे पानी की तरंग से आवाज मिल रहा है कि जल रानी अपने सैनिकों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रहा है। तो अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे हम जलदेव? हमारा विवाह भी आज पूरा नहीं हो पाया। प्रकृति देवी के पास चले जाओ। पूर्व दिशा में नदी के रास्ते से सीधा जाओ, वहाँ एक घाट मिलेगा। वहाँ अपना रूप बदल के पानी से बाहर निकल जाना। फिर घाट के पास ही एक बड़ा पेड़ में एक टूनी चिड़िया दिखेगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। जल्दी चलो मणिमाला, और देर करना सही नहीं होगा, नहीं तो और भी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार नदी के रास्ते तेजी से उस घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखो, वो भाग रहे हैं। मणिमाला का सुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नागराज, जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ो। चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें अभी सबक सिखाऊंगा। सैनिकों, चलो हमला। ये कहकर नागराज सभी सैनिकों के साथ उनका पीछा करता है। तब मणिमाला, अब क्या होगा रत्न कुमार? उन्होंने हमें देख लिया है, वो लोग इस तरफ ही आ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। चलो अब हम पानी के ऊपर चलते हैं। पानी के ऊपर की तरफ आके पानी से सिर बाहर निकलते ही वो सीगल पक्षी से मिलते हैं। तब वो एक तैरता हुआ केले के पेड़ पर बैठा था। अरे जलकन्या मणिमाला, कैसी हो तुम? हम बहुत बड़ी मुसीबत में है दोस्त। नागराज, जलरानी और उनके सैनिकों हमें पकड़ने के लिए इधर ही आ रहे हैं। ये बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त,
मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर शिगल पक्षी उड़ जाता है। फिर वो एक नाव की रस्सी खींच कर लाता है। लो दोस्त, तुम दोनों जल्दी इस नाव पर चढ़ जाओ और इसके अंदर छुप जाओ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मणिमाला, जल्दी ही जादुई मोती से तुम इंसान की रूप धारण करो। तुरंत ही मणिमाला और रत्न कुमार इंसान का रूप धारण करके उस नाव पर चढ़ जाते हैं। कहाँ गए वो? यही तो थे। सैनिकों, अच्छे से देखो, वो जरूर किसी शैवाल के पीछे छुपे होंगे। तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सबके सब बेकार हो। वो तो अभी थे, गायब कैसे हो गए? ये मत बोलो बहन, वो किसी जादुई शक्ति के मदद से रूप बदल सकते हैं। शायद किसी तरह हमें धोखा देकर वो भाग गए। और क्या, चलो वापस चलते हैं। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना? चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। उधर मणिमाला और रत्न कुमार नाव में बहते हुए उस घाट पर पहुंचते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार नाव से उतरकर घाट पर खड़े होते हैं और देखते हैं कि बड़े पेड़ की डाल पर टूनी पंछी बैठा है। प्रणाम टूनी चिड़िया। जलदेव ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और कहा कि प्रकृति देवी तक पहुंचने का रास्ता तुमसे पूछ ले। तुम्हें जलदेव के बारे में कैसे पता और तुम्हारा परिचय क्या है? मैं उत्तर जल राज्य की राजकुमारी मणिमाला हूँ और ये दक्षिण जल राज्य के राजकुमार रत्न कुमार है। बड़ी मुसीबत में पड़कर हमें इंसान का रूप धारण करके जल राज्य छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मणिमाला टूनी पंछी को सारी घटना बताती है और सब कुछ सुनने के बाद टूनी कहता है, अरे ये तो बहुत भयानक घटना है। मैं अभी तुम्हें प्रकृति देवी का पता बताता हूँ। देखो, ये नदी जंगल के रास्ते से सीधा बहुत दूर तक गई है और जाके एक झरने के साथ मिली है। उस झरने के पीछे ही प्रकृति देवी रहती है। बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, अब हम चलते हैं। लेकिन इंसानी रूप में पैदल जाने पर जंगल के जानवर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, हम रूप बदलकर पंछी की रूप में वहाँ जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार और मणिमाला जादुई मोती की मदद से लाल और पीली पंछी का रूप धारण करके नदी के रास्ते से उड़ते हुए प्रकृति देवी के पास पहुंचते हैं। फिर वो प्रकृति देवी के सामने बैठकर सारी बात बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, अब कोई डर नहीं बच्च, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उस झरने के नीचे असली रूप में खड़े हो जाओ। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार झरने के नीचे आते ही वो अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और उसी झरने के नीचे प्रकृति देवी की उपस्थिति में एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हुए उनका विवाह संपन्न होता है। क्या अब बड़े होकर भी